Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College उदयपुर। आज बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक देखेंगे। इसमें हम प्रॉब्लम्स ऑन रिंग्स डिस्कस करेंगे। ये हमारे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हमने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको फील्ड दे रखा है r प्लस डॉट। बाइनरी ऑपरेशंस सर्कल सम एंड सर्कल डॉट हैं, जिनकी डेफिनेशंस यहाँ दी हुई है। दिस a combined with b by circle sum gives you a plus b minus 1. a combined with b by circle dot gives you a plus b minus ab। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको निकालना है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 यूजिंग दीज डेफिनेशंस। हम पहले एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको एडिटिव आइडेंटिटी डिराइव करनी पड़ेगी। तो अगर हम मान लें कि E is the additive identity, मतलब आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन सर्कल सम, आपके पास आइडेंटिटी की कंडीशन से होना चाहिए A प्लस E शुड बी इक्वल टू A। अब A प्लस E बाय डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, A प्लस E की वैल्यू लिखी, दिस इज इक्वल टू A प्लस E माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू A। इसमें a कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन को सॉल्व करके यू गेट e इज इक्वल टू 1। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास आ गई है, e इज इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू r। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज सर्कल सम। अब हम इनवर्स या एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो अगर b एडिटिव इनवर्स है a का, a एंड b को आप फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन सर्कल सम से कंबाइन करें तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी e मिलनी चाहिए। अब a प्लस बी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, a प्लस बी माइनस 1, दिस शुड गिव यू एडिटिव आइडेंटिटी जो अभी हमने डिराइव की थी 1 के बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, b विल बी इक्वल टू 2 माइनस a। तो r का कोई भी एलिमेंट अगर a आपके पास है, उसका इन्वर्स अपने पास आ गया है, b इज इक्वल टू 2 माइनस a। इट इज़ द इन्वर्स ऑफ a बिलोंगिंग टू r। अब प्रॉब्लम में इन पर्टिकुलर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5। तो आपको एडिटिव इनवर्स 5 का निकालना है, तो a इज इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 हो जाएगा आपके पास 2 माइनस a, दैट इज 2 माइनस 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि E इज़ द यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की कंडीशन से आपके पास आ जाएगा कि किसी भी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ कंबाइन किया जाता है यूजिंग दिस ऑपरेशन डॉट, आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाना चाहिए। सो यू गेट a डॉट ई की डेफिनेशन लगा के इसकी वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज a प्लस ई माइनस ए ई एंड दिस शुड बी इक्वल टू a कैंसिल होने के बाद you get e into 1 minus a is equal to 0 and which gives you e is equal to 0। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू आ चुकी है 0 बिलोंगिंग टू r। ये है आपकी यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन r। अब हम प्रोसीड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। तो r का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, a बिलोंगिंग टू r। इसका अगर इन्वर्स b के बराबर है तो a एंड b को आप अगर कंबाइन करते हैं बाय द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट, दिस शुड गिव यू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपके पास आना चाहिए a डॉट b शुड बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो अपने केस में 0 के बराबर है।
अब a डॉट b की डेफिनेशन आप लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी एंड दिस शुड बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0। इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकाली हुई है एंड यू गेट b इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। अब a नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर है तो a विल नॉट बी इक्वल टू द एडिटिव आइडेंटिटी 1, इसलिए 1 माइनस ए विल नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए इसका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होगा एंड माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बिलोंगिंग टू r विल बी द इनवर्स ऑफ a बिलोंगिंग टू r। तो इनवर्स ऑफ a बिलोंगिंग टू r अपने पास आ चुका है माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको इनवर्स निकालना है 5 का, तो a इज इक्वल टू 5 आप पुट कर दीजिए, इसमें a की जगह -5 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -5 अपॉन 1 माइनस 5 विच व्हेन कैलकुलेटेड गिव्स यू 5 अपॉन 4। तो यहाँ हमने एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों निकाले हैं एलिमेंट 5 के। इसी प्रोसीजर से आप किसी भी एलिमेंट के एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, सेट हमें दे रखा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। बाइनरी ऑपरेशन इसमें दे रखे हैं एज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो एडिशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जब हम करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट एडेड अप, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जब किया जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन डेफिनेशंस के अंडर हमको प्रूव करना है कि दिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग। तो प्रूफ के लिए S को हमने ले लिया है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और हम प्रूव करेंगे कि S प्लस क्रॉस इज अ रिंग। रिंग की पहली कंडीशन होती है कि विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन द सेट मस्ट फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि S प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की पहली कंडीशन पे आते हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए S के, दैट मीन्स कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, इन दोनों को ऐड किया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। अब a प्लस सी एंड b प्लस d दोनों रियल नंबर्स होंगे, इसलिए ये एलिमेंट चला जाएगा S में। S के दो एलिमेंट्स को लेके जोड़ रहे हैं, अगेन यू आर गेटिंग एन एलिमेंट ऑफ S, इसलिए हम कह सकते हैं S इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्लस। सेकेंड हम प्रूव करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं S के, पहला ऑर्डर्ड पेयर AB, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर इज CD एंड थर्ड ऑर्डर्ड पेयर इज EF। इनको हमने जोड़ा है, ब्रैकेट अभी फर्स्ट टू एलिमेंट्स के ऊपर लगा हुआ है, तो पहले ये ऐड होंगे, ये ऐड होके आपको ये दे रहे हैं A प्लस सी B प्लस D, देन हम इसमें ऐड करेंगे EF। अब ये ऐड करने पे आपके पास यहाँ ये रिजल्ट आ रहा है, A प्लस सी इज गेटिंग एडेड टू E, B प्लस D इज गेटिंग एडेड टू F। अब ये सारे क्योंकि रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो इस पॉइंट पे हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इन रियल नंबर्स। तो ये जब हम ब्रैकेट को शिफ्ट करेंगे तो ये ब्रैकेट शिफ्ट होके C प्लस E पे आ गया और यहाँ पर D प्लस F पे आ गया है। अब इसको आप वापस ऑर्डर्ड पेयर्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो यू गेट दिस रिजल्ट, दिस इज AB, और ये ब्रैकेट शिफ्ट होके CD प्लस EF पे आ गया है। तो आप देखिए ये दोनों वैल्यूज़ ये और ये सेम आ रही हैं, दैट मीन्स ब्रैकेट को शिफ्ट करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस एडिशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव इन S। अबेलियन ग्रुप की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम निकाल रहे हैं द सेट S में, जो कि है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स,
तो जो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी वो भी आएगी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ हमने मान लिया है कि ऑर्डर्ड पेयर ई डैश इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव आइडेंटिटी की कंडीशन से किसी भी एलिमेंट में अगर एडिटिव आइडेंटिटी को जोड़ा जाए तो वापस वही एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। तो ये हमने कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लिया है, इसमें आप एडिटिव आइडेंटिटी को जोड़ेंगे, वही एलिमेंट आपको वापस मिलना चाहिए। अब एडिशन की डेफिनेशन लगा के लेफ्ट हैंड साइड पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे एंड दिस शुड बी इक्वल टू ए बी। इससे दो इक्वेशंस अपने को मिलेंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने से, फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करने से आपको मिल रहा है ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट करने से मिल रहा है बी प्लस ई डैश इज इक्वल टू बी, और इनको सॉल्व करने पे अपने को मिल रहा है ई इज इक्वल टू 0 एंड ई डैश इज इक्वल टू 0। हमने एडिटिव आइडेंटिटी ई डैश मान रखी थी, अब ई एंड ई डैश की वैल्यूज आ चुकी हैं, उनको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि द 0 0 बिलोंगिंग टू एस इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट ए बी में जोड़ा जाए, चाहे आप लेफ्ट में जोड़ें या राइट में जोड़ें, दिस विल ऑलवेज गिव राइज टू ए बी, इसलिए 0 0 हो जाएगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो कोई एलिमेंट हमने लिया है ए बी बिलोंगिंग टू एस, अगर इसका एडिटिव इनवर्स सी डी है तो इनवर्स की कंडीशन से एलिमेंट में अगर उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ा जाए तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जो कि अभी जस्ट हमने प्रूव किए, विच इज़ इक्वल टू 0 0। लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन की डेफिनेशन लगा के एलिमेंट्स को कंबाइन किया हुआ है एंड दिस शुड बी इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। इससे दो इक्वेशंस मिल जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने पर। फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वेट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वेट करने पे मिलेगा बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे यू गेट सी इज इक्वल टू माइनस ए एंड डी इज इक्वल टू माइनस बी। अब इनवर्स हमने ले रखा था सी डी, सी एंड डी की वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको सब्सटीट्यूट करने पे हम कह सकते हैं कि ये माइनस ए माइनस बी विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ एस, दिस विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी। अब अबेलियन ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसके लिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं एस में, इन दोनों को जोड़ा है ए बी प्लस सी डी, दिस इज गिविंग राइज टू एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब ये a प्लस सी एंड b प्लस डी दोनों रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स लगा के ऑर्डर चेंज कर दिया है। a प्लस सी की जगह c प्लस ए एंड b प्लस डी की जगह d प्लस बी लिखा है। इसको वापस आप ऑर्डर्ड पेयर्स में ब्रेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा सी डी प्लस ए बी। तो यहाँ हमने देखा एडिशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी प्लस सी डी is the same as the sum of CD plus AB, इसलिए addition of ordered pairs is commutative, S में commutative property satisfy हो रही है with respect to addition। अब अबेलियन ग्रुप की सारी पांचों प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर चुके हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि S प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अब रिंग की नेक्स्ट कंडीशन के प्रूफ पे आते हैं, जहाँ हमको प्रूव करना पड़ेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन S फॉर्म्स अ सेमी ग्रुप। दैट मीन्स आपको प्रूव करना है दिस S क्रॉस इज अ सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप की पहली कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्रॉस की डेफिनेशन से देखिए, दो ऑर्डर्ड पेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। आपके पास यहाँ आ जाएगा AC BD। AC एंड BD आर बोथ रियल नंबर्स, इसलिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर आया है AC BD, दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ S। दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने पे वापस S का ही एलिमेंट आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं S इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस।
तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिए ए बी सी डी ई एफ, इनको कंबाइन किया यूजिंग क्रॉस, और ब्रैकेट आपका फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पे यहाँ लगा हुआ है ए बी क्रॉस सी डी, इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट होके ए सी बी डी आ रहा है। नेक्स्ट इसको कंबाइन करेंगे ऑर्डर्ड पेयर ई एफ के साथ। तो क्रॉस की डेफिनेशन से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और आपके पास ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सारे रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ब्रैकेट को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं एंड ब्रैकेट शिफ्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये रिज़ल्ट। अब इसको आप वापस ब्रेक कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ये ब्रैकेट आपका शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा ए बी क्रॉस सी डी क्रॉस ई एफ। यहाँ ब्रैकेट शिफ्ट होके सी डी क्रॉस ई एफ पे आ गया है एंड दिस प्रूव्स द एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द सेट एस। क्लोजर एंड एसोसिएटिव लॉस प्रूव हो जाने पे अब हम कह सकते हैं कि दिस एस क्रॉस इज अ सेमी ग्रुप। रिंग के लिए लास्ट प्रॉपर्टी बचती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो अब हम प्रूव करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यहाँ हमने निकाल रखा है ए बी क्रॉस सी डी प्लस ई एफ। अब यहाँ क्योंकि ब्रैकेट में सी डी प्लस ई एफ था, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सम। नेक्स्ट हमने अप्लाई किया है दिस डेफिनेशन ऑफ क्रॉस और ये आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट आ गया है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए एंड यू गेट दिस रिजल्ट। अब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं फॉर रियल नंबर्स तो आपके पास ये अगला रिजल्ट आ जाता है। You get it in the form of ordered pairs AC plus AE पहला एलिमेंट एंड BD plus BF आपका दूसरा एलिमेंट आ जाता है। अब इसको आप ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, एज अ सम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यू गेट दिस इज AC plus BD प्लस द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर AE plus BF। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज the ordered pair AB multiplied by CD plus the ordered pair AB multiplied by EF। तो आप देख सकते हैं AB cross CD plus EF is giving you AB cross CD plus AB cross EF and this proves the left distributive law। इसी तरीके से आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कर सकते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आपको ए क्रॉस बी को राइट में रखना पड़ेगा एंड सिमिलर वे में प्रोसीड करके हम प्रूव कर सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ऑल्सो ट्रू एंड यू गेट दिस रिजल्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज प्रूव होते ही हम कह सकते हैं कि एस प्लस क्रॉस इज अ रिंग, क्योंकि रिंग की सारी कंडीशंस यहाँ पर आ चुकी हैं। प्रॉब्लम में हमको प्रूव करना था कि S इज़ नॉट जस्ट अ रिंग, इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए प्रोसीड करेंगे। अब देखिए रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि रिंग में यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ई डैश रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए वही एलिमेंट आपको वापस मिलता है। तो यू गेट द कंडीशन कि किसी भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ये लिया है ए बी, एस का कोई भी एलिमेंट, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ कंबाइन करें, वही एलिमेंट आपको वापस मिल जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलिमेंट्स को कंबाइन किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स को कंबाइन किया यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके मल्टीप्लाई हो गए हैं एंड दिस विल गिव यू ए बी। इससे दो इक्वेशंस बन जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने पे।
तो फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करने पे फर्स्ट इक्वेशन बनी है ए इज इक्वल टू ए, और सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वेट करने पे यू गेट बी ई डैश इज इक्वल टू बी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले तो आपके पास ई की वैल्यू आ रही है 1, ई डैश की वैल्यू भी आ रही है 1। यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने ई डैश मान रखी थी, ई एंड ई डैश की वैल्यूज आ चुकी हैं, उनको सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस 1 1 बिलोंगिंग टू एस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इस एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वही ऑर्डर्ड पेयर ए बी आपको वापस मिल जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में करें या राइट में। सो यू गेट एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एस, इसलिए हम कह सकते हैं एस इज अ रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करने के लिए आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो एलिमेंट्स ले लिए एस में, इनको मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से, दिस गिव्स यू ए सी बी डी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके। अब ये ए सी एंड बी डी आर बोथ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए यहाँ ऑर्डर चेंज करके हमने इसको लिख दिया है सी ए बी डी, एंड दिस कैन बी ब्रोकन अप एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सी डी क्रॉस ए बी। अब ए बी क्रॉस सी डी इज द सेम एज सी डी क्रॉस ए बी, तो हम कह सकते हैं ये जो क्रॉस है दिस इज कम्यूटेटिव इन एस। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस आ चुकी है, तो अब हम कह सकते हैं कि एस इज अ कम्यूटेटिव रिंग। तो एस रिंग हमने प्रूव की, नेक्स्ट हमने प्रूव किया कि एस इज अ रिंग विथ यूनिटी, एंड लास्टली हमने प्रूव किया कि इट इज़ ऑल्सो कम्यूटेटिव। तो हम कह सकते हैं कि एस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स पे प्रॉब्लम्स देख लेने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।